हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा जेएमएस में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बिल्कुल एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको मेरा मोटिव है कि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ ही रखा है, बस आपको देखना है, नई बातें जो मिले वो नोट करना है और अप्रोच देखना सीखना है, ठीक है ना। क्या आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं, तो एक एक बातें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पहले स्टेप में ETONA गिवन था हीट के साथ। तो कभी भी अगर आपको सबसे एलिमिनेशन रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ E2 रिएक्शन की। देखो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है जनरली और हीटिंग गिवन है, तो वहाँ पे E2 रिएक्शन करा देना, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। करें तो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है तो भाई बेस का काम क्या है, मोस्ट एसिडिक H+ खाना, ठीक है ना। जनरली आप देखो, जो हाइड्रोजन गिवन होता है ना, उसके बगल पे अल्फा और उसके बगल पे बीटा पोजीशन होता है। तो जो बेस गिवन होता है ना E2 रिएक्शन में, क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को खा लेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन को ये ऐसे खा लेगा, ठीक है। तो जैसे ही खा लेगा तो देखो क्या होगा, मैं बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा देखो, ये वाला जैसे इसको खाया, ये बेस खाया, तो ये वाला हाइड्रोजन ऐसे जाएगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। हाँ, ये होगा। तो ये वाला हमारा बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एलिमिनेशन रिएक्शन हम करा रहे हैं ना, तो हीट से एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर होता है, ठीक है ना, कंफर्म। तो देखो, ये हो गया, ये बेस खा लिया और ये वाले बॉन्ड को इधर और इसको बाहर निकाल दिया। अब देखो, अगली स्टेप में हमारा क्या गिवन था, अगली स्टेप में बोला था यहाँ पे HBr गिवन है, ठीक है। HBr, अब HBr क्या कराता है, ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कराता है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जो डबल बॉन्ड गिवन है आप उसको दो तरीके से तोड़ो, ऐसे भी तोड़ सकते हो, ऐसे भी तोड़ सकते हो। इसको नाम दे देते हैं पाथ A और इसको नाम दे देते हैं पाथ B, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ऐसे तोड़ा तो हमारा कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, देखना। अगर ऐसे तोड़ा तो हमने कार्बोकैटायन को यहाँ बनाया, ये पाथ A है। कौन सा वाला है, पाथ A। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है, अगर ऐसे तोड़ा तो कार्बोकैटायन हमारा कहाँ बनता, ध्यान देना, कार्बोकैटायन यहाँ बनता। अब कोई कहेगा कार्बोकैटायन ये कैसे बना रहे हो सर, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो हमारा कहता है, अगर ये एरो आगे साइड है तो इधर नेगेटिव होगा, इसके पीछे साइड पॉजिटिव होगा। तो देखो, अगर हमने ऐसे एरो चलाया तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब कहोगे नेगेटिव कहाँ गया, तो जो नेगेटिव आता है वो हाइड्रोजन को ले लेता है। तो ये हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन को हमने दिखा नहीं, यहाँ पर भी ये इसको ऐसे चलाया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इसको हाइड्रोजन ले लिया और कार्बोकैटायन को दिखा दिया, ठीक है। तो देखो, ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे बन रहा है ना, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 डिग्री है। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है ना, वहाँ पे ये यहाँ H तो जुड़ गया था, ये हाइड्रोजन Br- बचा था, तो ये Br- क्या करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। मार्कोनी का रूल इसी को कहते हैं, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बने वहाँ पे आप Br- को जोड़ दो, उसी को मार्कोनी का रूल कहते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप याद रख लेना। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, अगर मान लो यहीं पे आपको एक अलग से मैं अपने से बताना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन होता, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे आपको रिएजेंट क्या गिवन होता, HBr और परऑक्साइड के साथ गिवन होता क्या, H2O2। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन जो बना था ना, यहाँ पे आप क्या करते, Br को जोड़ देते, तो इस बार Br यहाँ पे जुड़ता। तो ये बातें आप नोट करके लिख लेना अलग से, ठीक है ना। यहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोनी का रूल, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बना, ठीक है। तो ये बातें थी क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।